नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। कार्यक्रम में डिस्कशन चल रहा है जो संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार कहते हैं कि मैन मेड धर्म, मैन मेड एजुकेशन, मैन मेड संविधान सबको हटाना चाहिए। क्या कारण है, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? हम काफ़ी सारे एपिसोड में चर्चा करते हुए आ रहे हैं और उनके हर सवाल पर, हर बात पर मैं उनको सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपके और हमारे कई सवाल ऐसे ही होते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। मैन मेड धर्म, अगर आप कह रहे हैं कि मैन मेड धर्म है तो सब कुछ ही मैन मेड है, इसको हटाने की क्या ज़रूरत है? और सभी हटा देंगे तो फिर जी कैसे पाएंगे? तो इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हम उनसे ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय मैं नहीं लेती हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण। तो प्रेसिडेंट, आपसे समझ रहे हैं, आपने पिछले एपिसोड में ये कहा कि मैन मेड एजुकेशन, उसको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, मैन मेड जो चीज़ आपका जानकारी है उसको रख दीजिए। धरती को हटा दीजिए, पानी को हटा दीजिए, बतास को हटा दीजिए, हवा को, सूरज को हटा दीजिए। ये हटाना ही क्यों है? तो अब तो मैन मेड नहीं है, सब कुछ मैन मेड है। तो गवर्नमेंट जो है नीचे उसको हटाइए ना। क्यों हटाना है? तो मैनमेड को रखना है, गवर्नमेंट भी रखना है। तो दोनों को हटाना क्यों? मैं वही आपसे समझ रही हूँ। अरे भाई, मैनमेड जहाँ होता है वो तो दूध पानी में दूध मिलाने का काम है। पानी अभी क्या हो रहा है, पहले जमाने में हम देखा बछड़ा मर जाएगा, थोड़ा सा पानी डालते, एक बूंद दूध में, एक बूंद पानी। बछड़ा को वो क्या संस्कार है हमको मालूम नहीं, हम देखा है बचपन में। अभी क्या हो रहा है, पानी में दूध मिलाता है, उल्टा हो गया। तो आप काम कीजिए ना, मैनमेड ही सब कुछ है। मैनमेड का चीज साइंस है, सब कुछ साइंटिफिक है, उसको रखिए ना। गॉडमेड जो नेचर है, सूर्य को हटा दीजिए, पानी को हटा दीजिए, हवा को हटा दीजिए, धरती को हटा दीजिए, आप कहाँ रहेंगे? पर मैं प्रेसिडेंट फिर आपसे वही चीज़ पूछ रही हूँ कि जब मैनमेड चीज़ आप जो बोल रहे हैं वो और जो गॉड मेड है, दोनों चीजें मिलकर अगर अच्छी तरह से बैलेंस बनाकर चल रहा है तो क्या दिक्कत है? कहाँ बैलेंस है? जो बुक वेद ग्रंथ जो एग्जिस्टिंग बुक बना के रखा है, आसमान प्रकृति इतना बड़ा किताब है जो आप सोच नहीं सकता है। आप एक जीवन में आप सब कुछ स्टडी कर सकता है। ग्रह नक्षत्र, ग्रह कितने हैं प्रेसिडेंट आप? अनगिनत। बोलिए ना साइंटिस्ट को, कितना स्टार है आसमान में। ठीक है, आपका साइंस बहुत अच्छा है। साइंस कोई आविष्कार किया है, सृष्टि किया है, तो असेंबली किया है। रॉ मटेरियल तो नेचर का है। तो नेचर का माल हर बच्चा भी जोड़ के कुछ बना सकता है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने, साइंटिस्ट ने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, असेंबल किया है, असेंबल किया है, बिल्कुल। लेकिन प्रेसिडेंट, साइंटिस्ट ने इतना पढ़ाई लिखाई करके, इतनी रिसर्चेस करके, रॉकेट्स लॉन्च किए जो हम चांद पर जाकर रिसर्च कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी स्टडी करनी पड़ेगी, वो मैन मेड है। हर कोई बच्चा जिसकी ज्ञान, जिस चीज़ को नहीं, जिस इंसान को नहीं है, वो नहीं बना पाएगा ना। उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। इंसान का ज्ञान नहीं है, आपको बताता हूँ, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ बताइए। जो बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी उसका उम्र 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है। उसको डिलीवरी के बाद नहा के धोआ के, उसको मेडिसिन से सफाई करके, कपड़ा से उसको क्या बोलता है, रोल करके, लैप करके उसको माता का बाजू में छोटा बेड में डाल दो। तो वही 1 घंटा जिसका उम्र है बच्चा, उसको मुख में आप नीम पत्ती का रस दीजिए, 2 ड्रॉप, खाएगा वो। देखिए, टेस्ट करके देखिए ना, ऐसा करके बाहर कर देगा, जीवा को बाहर लेके आएगा। तो ये तो नेचुरल है ना, ये तो हमारी बॉडी का बोलने दीजिए ना। फिर वो साफ कर दीजिए। ठीक है। एक हनी है ना, मधु से वो डाल दीजिए, 2 ड्रॉप, वो खा लेगा। उसको समझदारी है कि नहीं? जो नीम पत्ता रस नहीं खा रहा है वो फेंक रहा है बाहर। बाहर फेंकने का ये तरीका किसको मालूम था? जब बच्चा जन्म ले लिया,
माँ का स्तन पकड़ देता है तो बच्चा आप सब पीते रहते हैं। उसको शिक्षा कैसे मिला? जन्म होने का बाद वहाँ वहाँ करके चिल्लाता है, ये बात किसने सिखाया? आज धरती में 800 करोड़ इंसान है, सभी मजहब का, सभी धर्म का, मैन धर्म का, सभी एजुकेशन भूल जाता है। कोई एजुकेशन नहीं था। प्रकृति का जो एजुकेशन है वहाँ वहाँ करते करते हर इंसान का बच्चा, हर धर्म का बच्चा, हर जाति का बच्चा, हर धनी गरीब का बच्चा आया है। तो उस टाइम अल्लाह अकबर नहीं किया, हरे कृष्ण हरे राम नहीं किया, तो कोई धर्म का आवाज नहीं किया, कोई धर्म ग्रंथ तो लेके पैदा नहीं हुआ। जो धर्म लेके हम खुद पैदा हुआ, मेरा शरीर ही एक वेद ग्रंथ है। हम पहले भी आपको बोला, जो कुछ आसमान में है महाविश्व में है, विश्व एक नहीं अनगणित है, जो महाविश्व में है सब मेरा आपका सबका इंसान का शरीर में और सभी जीव और प्राणी का शरीर में है। क्या नहीं है? हम लोग महाविश्व का जरिया है, अंतरिक्ष का जरिया है, प्रकृति का जरिया है, राम नाम का जरिया है। पंच तत्व से मिलकर शरीर बना है। हम वही तो हमारा धर्म है। हाँ। फिर धर्म ग्रंथ की क्या जरूरत है? पंच तत्व से मिलकर शरीर बना है, ये किसने डायग्नोस किया, किसने बताया? आपका विवेक बोलेगा, आपका ज्ञान बोलेगा। कहाँ से आएगा ज्ञान? ज्ञान तो एग्जिस्टिंग है। जैसा बच्चा एक घंटा का बच्चा नीम पत्ता क्या है वो खा नहीं सकता है, खाता नहीं है, हनी खाता है, मधु खाता है, शहद खाता है, उसको कैसे पता है? वो सिस्टम लेके हम लोग जन्म लिया। जन्म होने के साथ साथ वहाँ वहाँ चिल्लाता है, अल्लाह को क्यों नहीं करते? अच्छा चलिए, मैंने मान लिया है, ये सब ध्यान लेकर हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जो मेरा शरीर ही एग्जिस्टिंग है, आप हर चीज, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट बनाते हैं, जो रॉकेट्स इत्यादि बनाते हैं, या फिर जो वैक्सीन्स बनाते हैं, आप बना सकते हैं या मैं बना सकती हूँ बिना पढ़े? अगर क्योंकि ज्ञान तो हमारे अंदर है ही है। वो कितना तो किया है। आप एक मच्छर मक्खी बनाने के बोलिए, वो तो देखिए प्रेसिडेंट, ये जो चीज है आप बोल रहे हैं असेंबली, मैं उसकी बात कर रही हूँ। असेंबली आज हर चीज जिस असेंबली तो कर रहा है ना। अच्छा, जो बात टीवी में बैठ के हम कहते हैं 6 महीना हो गया, अब दिल से बोलिए, अभी तक ऐसा बात कोई बताया? नहीं, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, ये सब न बोलिए ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई ऐसा लॉजिक नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल बात हम तो बोला नहीं। तुम कोई देव देवी को पुतला का पूजा करो, कोई मजहब का आदमी का बना हुआ मजहब को पूजा करो। अरे चिंतन करने से जो हमको मिलता है, मेडिटेशन करने से जो हमको मिलता है, कोई करता नहीं तो कैसे मिलेगा? मेडिटेशन जरूरी है, लेकिन प्रेसिडेंट एजुकेशन भी अब तो कैसे जरूरी मालूम है। आपको जरूरी है? व्हाई यू टेलिंग जरूरी है? अच्छा नहीं है जरूरी फिर? तो आपको कैसे मालूम है जरूरी है? क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे पता है। आपको ठीक प्रॉपर्ली आप किया नहीं, कंटिन्यू नहीं किया। ठीक आप है। करिए ना, आप करते रहिए ना। ठीक है। आप मैं- स्टडी किया तो अब आपको ज्ञान मिला। जो देखिए, मेरा गुरु एक चीज बताया, ये हमारा नेचर का बात जो हम तुम लोग को बताया, जो किताब में तुम लोग पेंटिंग किया, बुक बनाया, वेद ग्रंथ हो, तुम्हारा स्कूल का पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा हमारा किताब का पढ़ाई करो। हाँ, आप ये चीज कह सकते हैं कि आपको स्कूल के पढ़ाई के साथ ये चीज करनी चाहिए। वही तो कह रहे हैं। लेकिन आप ये बोल रहे हैं अच्छा, मैन मेड एजुकेशन देखिए, को हटा दीजिए। 5000 तो- साल सुनिए ना, हाँ बताइए। बोलने दीजिए। आप एक एक बात का एक एक क्वेश्चन करने से हमको बोलने का मौका नहीं देती है। चलिए बात है, हमको बताइए। टाइम दीजिए ना। ठीक है, आप बताइए। आप सुनना नहीं चाहते लेकिन क्वेश्चन करती है। आप 2 चीजें नहीं, बोल देंगे प्रेसिडेंट, तो मुझे बोलना अभी पड़ेगा ना, अभी फिर आप भूल जो जाएंगे क्या बोला। जनार्दन टीवी में देख रहा है, जी। आपका नंबर कम हो जाएगा। मेरा नंबर कम? हाँ, वो मैं लोग- तो उनके ही सवाल लेने के लिए नहीं बैठी नहीं, हूँ यहाँ उनका पर। सवाल आपका नहीं है, अच्छा, आपका सुनने का ही सवाल नहीं है, आपका सुनने का सवाल होना चाहिए। आपने जो सुना, जो बोला, मैंने उस पर सवाल लिया। आप देखिए, कंटिन्यू एक कीजिए, सवाल चलिए का बताइए अपनी बात। एक शब्दों से सवाल आंसर नहीं होता है। ठीक है, आप सुनने बताइए। के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जी जी जी, बताइए। बोलने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। एक बच्चा जन्म लेने के लिए 10 मास 10 महीना गोद में रहना पड़ता माँ का। बताइए। आप बोलिए क्या क्वेश्चन? फिर आप बता रहे थे ना। ना बोलिए ना। हम मैं ये देखिए, बोल हमारा कॉर्डलेस कनेक्शन होता है, ठीक तो है। कनेक्शन
टूट जाता है। चलिए ठीक। हम पढ़ के आया, किताब देख के बता दे, आप कुछ भी क्वेश्चन करिए, हम किताब नहीं पढ़ती है। हाँ, आप नहीं पढ़ते हैं तो। हमारा अंदर में जो है, आपका अंदर में है, सबका अंदर में है। हमारा विवेक मेरे को बताता है। ठीक है। विवेक इतना बड़ा दास है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है, वही नेचर है, वही आसमान है। तो हमको मेहनत करने की जरूरत क्या है? जो मेरा दास है, हम तो बचपन में थे, 5 साल 6 साल तक मेरा माँ बाप हमारा दास था, 15 साल तक दास है। अभी तो पिता माता मेरा दास नहीं है, अभी हम पिता माता का दास है। उनका सेवा हम करेंगे। पहले वो हमारा सेवा किया था, नेचर भी किया था, समाज भी किया था, मास्टर लोग किया एजुकेशन के लिए। लेकिन सभी एजुकेशन के साथ असली एजुकेशन जाए वो करना चाहिए। फिर बताता हूँ, 50,000 करोड़ जो आत्मा हर इंसान का अंदर है, क्यों है, इसके बारे में साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को गुरुजी ने बताया था। जिसने सत्येंद्र बोस ने गॉड पार्टिकल ईश्वर कणा का आविष्कार किया, वो फॉर्मूला मेरा गुरु महागुरु बालक मुझे ने दिया था। वो हमारा पास छवि है ना, दिखता नहीं टीवी में। ईश्वर का आविष्कार किया? ईश्वर कणा, गॉड पार्टिकल। अच्छा, आपको तो साइंस के बारे में ईश्वर कण। कण, आप लोग कण बोलते हैं, हम लोग बंगाल में कणा हाँ, बोलते हैं। वही मैं समझ नहीं पाई थी। जी जी ईश्वर कण, जी। समझ गया ना। बाद में हम बोला गॉड पार्टिकल, तब मुझे वो उसको ठीक है। समझ गया ना। ठीक है। वो फॉर्मूला किससे मिला? किससे मिला? साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को बताया एक दिन, और 15 दिन 20 दिन बाद गुरु का क्लास लेने के लिए आता था, कुछ क्वेश्चन करता था। तो गुरुजी उसको बोला, साइंटिस्ट एक चीज बताओ, तो एक आदमी जन्म देने के लिए कितना आदमी मरता है? बोले तो हमको मालूम नहीं है। एक आदमी जन्म देने के लिए दूसरा आदमी क्यों मरेगा? फिर बोलता है, अच्छा बोलो, तुम्हारा धरती में जो कानून है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग कानून, किसी को फांसी देता है, किसी को गोली कर देता है, मर्डर करने से, खून करने से। तो तुम तो लाखों लाखों खून किया साइंटिस्ट, तुम्हारा विचार कौन करेगा? फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट खड़ा हो गया। वो पढ़े लिखे आदमी, विद्वान था, मानी आदमी था, सम्मानीय आदमी थे, उनको चेयर देता था। गुरुजी ऊंचे में बैठा, वो बाजू में बैठता था, नीचे सब बैठता था। तो साइंटिस्ट बोलता, गुरुजी हम लोग तो ऐसा सोचा नहीं क्यों? तो गुरुजी को बताया, साइंटिस्ट बोलो, 50,000 करोड़ आत्मा एक इंसान का अंदर, मनुष्य का अंदर, ऊपर वाला जिसने तुमको पैदा किया, हमको पैदा किया, सबको सृष्टि किया, क्यों उसका अंदर दे दिया? क्या जरूरत है? देखिए, आप देखा ना, जो दिवाली में, दुर्गा पूजा में, और भी जो फंक्शन होता है शादी सदा में, जो व्यंजन डीजे बाजता है, तो नृत्य करता है। तो जो नृत्य करने वाला, एक एक को आदमी को वजन 60, 70, 80 किलो है, तो उसको नाचता है, नृत्य करते हैं, डांसिंग करते हैं। कौन कराते हैं भाई? सुर, साउंड जैसा जैसा नाचता है, वो नाचते रहते हैं। हाँ। तो कौन नाचता है भाई? तो ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल ध्वनि जो मेडिटेशन से मिलता है, जो राम नाम ध्वनि है, वो कोई खाता नहीं है, मनन नहीं करता है, चिंतन नहीं करता है, मेडिटेशन नहीं करता है, इसलिए उसको अच्छा खाना नहीं मिलता है, वो तो भूखा है, मरता है। जब कोई भी साउंड आ जाए तो खा लेता है, गाली देता है वो खा लेता है, डीजे का साउंड खा लेता है। साउंड तो एक है, अलग अलग जरिया है। ठीक है प्रेसिडेंट, इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगी, जो बाला ब्रह्मचारी जी हैं, क्या उन्होंने स्टडीज़ नहीं की हैं? उनका क्या एजुकेशन रहा है? क्लास 3। क्लास 3। वो पिता माता जबरदस्ती उसे स्कूल में भेजा था। अच्छा। स्कूल में जाता था, उसका टाइम में तो इतना थे ना, केला है ना, केला को क्या बोलते हैं? केला ही बोलते हैं। केला बोलते हैं। केला का जो पत्ता होता है, हाँ, उससे केला का पत्ता में लिखता था। हाँ, समझ गए जी। तो पिताजी जा रहा है, गुरुजी का पिताजी, वो भी जा रहा है, पाठशाला में लेके जा रहा है, तो पीछे से गाय आके वो पत्ता खा लिया। अच्छा। गुरु को मालूम है, गुरु बोलता खा ले खा ले खा ले, उसका खाने का चीज है। फिर स्कूल में दाखिल हो गया,
गुरु का पिताजी बोलते हैं, तेरा किताब कहाँ है, तो पत्ता कहाँ है? बोलते पापा गुरु को भूख लगा तो खा लिया, तुम खाने क्यों दिया? भूखा आदमी है, उसको नहीं देंगे। फिर स्कूल में तो चला गया, तो मास्टर ने पूछा, अरे वीरो तुम बताओ सुदामा का स्पेलिंग बताओ। तो मेरा गुरुजी बालक मुझे कहते हैं, अरे मास्टर जी आपको मालूम है, ये क्यों मेरे को पूछते हो? जो चीज आपको मालूम है वो मेरे को क्यों पूछते हो? आप हमको बताइए आसमान में तारे कितना है? वही बच्चा एक क्लास पढ़ने वाला पहला क्लास में, वो मास्टर को दोबारा पूछता है, मास्टर जी सुदामा का बनान और स्पेलिंग आपको मालूम है? आपको आप मेरे को क्यों पूछते हैं? जो चीज आपको मालूम है क्यों मेरे को पूछते? जो चीज आपको मालूम नहीं है वो तो मेरे को पूछिए। तो फिर दोबारा गुरुजी बालक बच्चा पिता का सामने मास्टर को पूछता है, आप बोलिए आसमान में तारे कितना है? मास्टर स्टैंड हो गया, अरे बड़े ये बच्चा क्या कहती है? फिर गुरुजी बोलता है, बोलो तो सूरज का काम क्या है? अचानक वो लोग फंस गया। ठीक है। तो गुरुजी ने उसको और भी एक चीज दिखाया जो अभी हम दिखाना नहीं सकता, बता नहीं सकता। जो काला बोला था ना, अब दिखा नहीं सकता है। देखिए जो हम कर सकते हैं आप कर सकते हैं, मेरा गुरु का बात है। जो ईश्वर कर सकता है वो हम कर सकते हैं, ईश्वर का जरिया हम है, हम लोग पार्ट है। तो इसलिए हर इंसान का पास सब कुछ ताकत है जो नेचर में है। हम नेचर का मतलब नहीं है, नेचर सीधा रास्ता जाता है, हम उल्टा रास्ता जाता है। यही तो हमारा सबसे गलती है। हम विवेक का बात नहीं सुनता है। ईश्वर खुद विवेक है, वो हमको पैदा किया, सृष्टि किया, फिर हमारा अंदर सबका अंदर दांत बन के बैठा। क्यों भाई? तो हम बुर्बक बनेंगे, हम लोग फालतू बनेंगे। साइंटिस्ट जो है, चीफ जस्टिस जो है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, हर देश का, उनका अंदर विवेक नहीं है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए ना। बिल्कुल है। तो वो जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है। आपका दिमाग में, आपका विद्या से हमको बताइए, जस्टिस लोग, मंत्री लोग, समझदार साइंटिस्ट लोग, ज्ञानी लोग जो जो कुछ कर रहा है, धरती में जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है। नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आपका हिम्मत ही नहीं है, हमारा हिम्मत है। आप बोलिए। सब गलत कर रहा है, सब गलत कर रहा है, सब फंसेगा। अब प्रेसिडेंट ये कैसे हो रहा है, इसको हम बात करेंगे अगले एपिसोड में कि सब लोग गलत कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ वक्त हो चला इस एपिसोड को यहाँ विराम देने का। आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार ने कहा कि ये जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, या बाकी के देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में हैं, वो जो कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ सही कर रहे हैं? ये हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 00026665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।